आज हम एक ऐसे लेख को थोड़ा कुरेदने वाले हैं जिसने काफी हलचल मचाई थी। भगत सिंह का वो 1930 वाला मशहूर लेख, मैं नास्तिक क्यों हूं। हमारे पास इसके कुछ हिस्से हैं और देखिए, बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या उनका ईश्वर को ना मानना सिर्फ एक नौजवान का अहंकार था, जैसा कुछ लोग कहते भी थे, या फिर इसके पीछे कोई गहरी सोच, कोई तर्क थे। तो चलिए उनके विचारों की तह तक चलते हैं। देखिए, एक मजे की बात यह है कि भगत सिंह खुद मानते थे कि हाँ, उनमें अभिमान था, थोड़ा था। अरे उनके दोस्तों मजाक में उन्हें तानाशाह तक कह देते थे। हाँ, लेकिन वो साफ कहते हैं कि उनकी नास्तिकता का इस अभिमान से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो बताते हैं कि वो एक आर्य समाजी परिवार में पले बड़े थे। मतलब ऐसा परिवार जो हिंदू धर्म में सुधारवादी सोच रखता था। और शुरू में तो वो काफी धार्मिक थे। मतलब घंटों पूजा पाठ करते थे, मंत्र जाप वगैरह। तो ये नास्तिकता कोई यूं ही रात भर में आई चीज नहीं थी। हाँ, बिल्कुल नहीं। ये बदलाव असल में धीरे धीरे आया, खासकर तब जब वो क्रांतिकारी पार्टी में और गहराई से जुड़े, जिम्मेदारियां बढ़ीं। तब उन्होंने पढ़ना शुरू किया बाकुनिन, मार्क्स, लेनिन, ट्रॉट्स्की जैसे विचारकों को। गंभीरता से पढ़ा। और इनमें से ज्यादातर आप देखें तो वो नास्तिक ही थे, या फिर तर्क और भौतिकवाद पर जोर देते थे। तो भगत सिंह को यह महसूस हुआ कि सिर्फ जोश या किसी, कह लीजिए, रहस्यमयी ताकत के भरोसे क्रांति नहीं हो सकती। असलियत को समझना और एक ठोस विचारधारा का होना बहुत जरूरी है। अच्छा। और यहीं वो अपने कुछ साथियों से अलग खड़े दिखते हैं। जैसे सचिंद्र नाथ सान्याल या फिर काकोरी कांड के शहीद। उनकी ईश्वर में गहरी आस्था थी। वो तो आखिरी पलों में भी प्रार्थना कर रहे थे। अच्छा, तो ये सिर्फ बाहरी असर नहीं था, फिर उनके अपने सवाल भी काफी तीखे हो रहे थे, है ना? हाँ, बिल्कुल। वो सीधे सीधे ईश्वर के अस्तित्व पर ही उंगली उठा रहे थे। उनका सवाल था कि अगर कोई भगवान है जो सब कुछ कर सकता है, सब जानता है, सर्वशक्तिमान है, तो फिर ये दुनिया इतनी दुख, दर्द और नाइंसाफी से भरी क्यों है? दुनिया में इतनी गरीबी क्यों है? इतना शोषण, इतनी तकलीफें। ये सवाल तो किसी को भी सोचने पे मजबूर कर दे, वाकई। बिल्कुल। और उनका तर्क देखिए, यही नहीं रुकता। वो तो ईश्वर की तुलना रोमन टानाशाह नीरो या चंगेज खान जैसे क्रूर शासकों से करते हैं। बाप रे। हाँ, जो बस अपनी खुशी के लिए, अपने मजे के लिए बेरहमी करते थे। उनका सवाल था, अगर ईश्वर है तो वो इंसानों को पाप करने से रोकता क्यों नहीं? अंग्रेजों को भारत पर जुल्म करने से क्यों नहीं रोकता? ये बहुत तीखे सवाल थे उस सहा के लिए। हाँ, स्थापित मान्यताओं पर सीधी चोट। और ये जो कर्म और पिछले जन्मों के पाप वाली बात है, उसका क्या? कई लोग तो दुख की वजह इसी को मानते हैं ना। हाँ, और भगत सिंह इस विचार को भी सिरे से खारिज करते थे, पूरी तरह से। उनका मानना था कि ये कर्म और पिछले जन्म का सिद्धांत ये असल में चालाक सत्ताधारी लोगों ने गढ़ा है। अच्छा। क्यों? ताकि वो अपनी लूटी हुई दौलत, अपनी ताकत और समाज में जो गैर बराबरी फैली है उसे सही ठहरा सकें, उसे जस्टिफाई कर सकें। ये सिद्धांत क्या करता है? ये शोषितों को सवाल करने से रोकता है। उन्हें लगता है कि भाई, हमारी गरीबी तो हमारे ही पिछले कर्मों का फल है। भगत सिंह साफ कहते थे, गरीबी अपने आप में सबसे बड़ा पाप है और सबसे बड़ी सजा भी। उनके हिसाब से ईश्वर का विचार इंसान ने तब घड़ा जब उसे अपनी कमजोरी और लाचारी का एहसास हुआ। मतलब मुश्किल वक्त में एक सहारे के लिए, और हाँ, समाज को काबू में रखने के एक तरीके के तौर पर भी। ये बात तो सोचने वाली है। मतलब उनके लिए ईश्वर का विचार एक तरह का सामाजिक नियंत्रण का औजार था। और ये भी देखिए कि वो अपनी सोच पर कितने पक्के थे। डिगे नहीं। जब गिरफ्तारी हुई, फांसी का खतरा बिल्कुल सिर पर था, तब भी वो अपने नास्तिक विचारों पर कायम रहे। हाँ, बिल्कुल। बताते हैं कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने उन्हें आखिरी समय में प्रार्थना करने को कहा भी था, हाँ, कहा था। पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और ये उनके तर्क का एक बहुत अहम हिस्सा है। उनका मानना था कि बिना किसी स्वर्ग के लालच या अगले जन्म के इनाम की उम्मीद के, इंसानियत की भलाई और आजादी के लिए अपनी जिंदगी लगा देना, यही अपने आप में सबसे बड़ा इनाम है। किसी काल्पनिक सहारे की जरूरत ही नहीं है इसके लिए। सही बात है। उनका जोर हमेशा इसी बात पर रहा कि प्रगति तभी होगी जब हम पुरानी जड़ हो चुकी मान्यताओं पर सवाल उठाएंगे, हर रूढ़िवादी विचार को तर्क की कसौटी पर परखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी विश्वास हो, चाहे वो कितना ही पुराना क्यों ना हो, कितना ही पवित्र क्यों न माना जाता हो, अगर वो तर्क के सामने टिक नहीं पाता तो उसे छोड़ने में ही समझदारी है। यही कह रहे थे वो। बिल्कुल, यही उनका मूल मंत्र था। यथार्थवाद और तर्क, रियलिज्म और रीजन। वो मानते थे कि इंसान की तरक्की प्रकृति के नियमों को समझने और उन पर, कह लीजिए, विजय पाने से होगी।
न कि किसी अनदेखी ताकत के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठने से। हर चीज को जांचो, परखो और फिर मानो या ठुकरा दो। तो कुल मिला के हम क्या समझ सकते हैं इस पूरी बातचीत से? भगत सिंह के इस लेख से ये तो साफ है कि उनकी नास्तिकता कोई हवाई अहंकार या कोई अचानक आया ख्याल नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये उनके गहरे अध्ययन, जिंदगी के तजुर्बों और लगातार चले तार्किक सोच विचार का एक तरह से नतीजा थी। हाँ बिल्कुल। और ये आज भी एक बड़ा सवाल हमारे सामने रखता है ना, कि समाज में जो गहरी पैठ बना चुकी मान्यताएं हैं, चाहे वो धार्मिक हों, सामाजिक हों या राजनीतिक, उन पर सवाल उठाने का साहस और उन्हें तर्क से परखने की प्रक्रिया आज की दुनिया में तरक्की के लिए ये कितना जरूरी है। ये वाकई सोचने वाली बात।